ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। तो यहां पर इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, यहां पर टॉपिक है हमारे पास इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, जब भी हमारे पास टू प्लेन मिरर्स होंगे तो इससे किस तरीके की इमेज फॉर्म होगी और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि यहां पर सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है और उसी के पास हमारे पास कोई दूसरा प्लेन मिरर है। अब ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के ठीक है पैरेलल रखे हुए हैं। यहां पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, ठीक है, इन दोनों प्लेन मिरर से, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे यहां पर क्या फॉर्म होगी, इमेज। सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से, ठीक है, ये मिरर M1 है और ये मिरर क्या है, M2। तो इस मिरर O की जो इमेज बन रही है वो बन रही है I1। और ऐसे ही यहां पर ऑब्जेक्ट है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। तो यहां इस ऑब्जेक्ट की M2 मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी I2। अब ध्यान से देखना, ये जो I1 है इस M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो यहां पर इमेज भी जो है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी, यहां भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अब ये जो मिरर M2 है उससे ये जो I1 है, ठीक है, ये इस मिरर M2 के लिए जो I1 इमेज है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। और ये जब ऑब्जेक्ट है तो यहां पर ये इस मिरर से ऑब्जेक्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो इस मिरर से इमेज जो है यहां पर, ठीक है, एक और इमेज बन जाएगी जो कितने पे बनेगी, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। सेम वैसे ही इस वाले मिरर के लिए ये जो I2 है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है I2, ठीक है, ये इस मिरर M1 से कितनी डिस्टेंस पे, 1 2 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो यहां पर जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे बन जाएगी, 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस बनती रहेगी। अब ये I3 इस वाले मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसकी इमेज पीछे फॉर्म्ड होगी। ऐसे ही इस मिरर M2 के लिए ये I4 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसकी इमेज बैक साइड फॉर्म होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी कभी हमारे पास टू प्लेन मिरर्स हो तो उनसे हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होगी। अब ध्यान से देखना कि इनसे इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो सपोज कीजिए ये लाइट रे आई, अब मुझे पता है कि इसकी इमेज यहां बन रही है, तो ये पीछे रिफ्लेक्ट, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जाएगी और पीछे जाके कहां मिलेगी, I2 पे, ठीक है, ये इस तरीके से। और सेम यहां से मैं कोई लाइट रे लेके आ रहा हूं, अब मुझे पता है ये पीछे जाके यहां पर मिलेगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर ध्यान से देखना, इस मिरर 2 के लिए मुझे पता है कि अगली इमेज बननी है मेरी यहां पर, ठीक है, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगी। ऐसे ही मुझे पता है इस वाले के लिए इमेज बननी है मेरी यहां पर, तो ये आगे जाएगी। और ये प्लेन मिरर को अगर मैं और एक्सटेंड करूं तो इस तरीके से ये क्या होती जाएगी, रिफ्लेक्ट होती जाएगी और हमारे पास क्या बनती जाएगी, इमेजेस फॉर्म्ड होती रहेगी। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो टू प्लेन मिरर्स हो और वो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हो तो उनसे जो इमेज है वो कितनी इमेजेस बन जाती है, इनफाइनाइट इमेजेस। क्यों, क्योंकि ये प्रोसीजर आगे चलता जाएगा, इधर इमेज फॉर्म होती रहेगी, इधर भी इमेज फॉर्म होती रहेगी और ऐसी इमेज फॉर्म होती कितनी इमेजेस बन जाएगी, इनफाइनाइट इमेजेस। अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये होता है। तो ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन मिरर जो कि यहां पर रखा हुआ है और दूसरा प्लेन मिरर यहां पर इस तरीके से रखा हुआ है। अब बच्चों को ये पता होता है कि जब भी कभी दो प्लेन मिरर हो तो उनसे नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती है वो बनती है इनफाइनाइट। पर अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है
और ये जो है ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, और आपसे पूछा गया है इस कंडीशन में फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। ठीक है, कितनी इमेजेस आपसे इससे बनेगी। तो ध्यान से देखना, रे डायग्राम हमने पढ़ा कि यहां से लाइट रे आएगी, ठीक है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज बनने वाली है, ठीक है, तो यहां इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से आया तो इमेज रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी और पीछे जाके यहां एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज क्या बन जाएगी यहां पर। सेम एज इस वाले मिरर के लिए, सपोज कीजिए मिरर M1 है, इस वाले मिरर के लिए ये लाइट रे लेके आया, ठीक है। अब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे क्या बनेगी इमेज, ठीक है। और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके जाएगी इधर और पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहां जाके मिलेगी यहां पर। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो रही है, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रही है 1 and 2। तो ना यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस है, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो हो रही है 2 इमेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है 2। अब यहां पर आगे क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, ये लाइट रे आगे जाके इसी मिरर से टकरा रही थी और ये मिरर आगे एक्सटेंड था तो अलग यहां से टकरा रही थी, तो इससे क्या बन रही थी, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बन रही थी। पर अब इस मिरर के केसेस में देखा जाए तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही, नंबर ऑफ इमेजेस बन रही 2। क्यों बन रही नंबर ऑफ 2 इमेजेस, क्योंकि ये लाइट रे अब आगे इधर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं टकराएगी नहीं, यहां इधर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं टकराएगी नहीं, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो केवल 2 होगी, एक I1 और एक I2। तो हमें कभी भी रटना नहीं है कि प्लेन मिरर से, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है या न्यूमेरिकल किस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर मिरर एक दूसरे के पैरेलल ना होके परपेंडिकुलर दिए हुए हों तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है। तो when two plane mirrors are perpendicular to each other, जब भी कभी दो प्लेन मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिए हुए हों इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है। तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक मिरर है और यहां पर एक और मिरर जो इस तरीके से बना हुआ है और यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये मिरर M1 है और ये वाला मिरर M2 है, तो इस मिरर M1 से ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पे, ठीक है, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे यहां पर क्या बन जाएगी इमेज। ऐसे कैसे ही यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे है, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बन जाएगी इमेज, ठीक है। पर मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला भी कि जब भी कभी दो प्लेन मिरर दिए हुए हो तो उससे डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 3 और वो कैसे बनेगी 2 इमेजेस आपने देखी, ठीक है। अगर मैं इस मिरर को आगे एक्सटेंड करूं और इस मिरर को आगे एक्सटेंड करूं तो इस मिरर की वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ये मिरर है, ठीक है, ये वाला मिरर, इनको एक्सटेंड किया तो इस मिरर की इमेज कहां बनेगी यहां पर, और इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, इमेज कहां बनेगी यहां पर। और ये जो I3 इमेज बन रही है वो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहां बनेगी I3 पे और इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज क्या बनेगी I3 पे, और इन दोनों की इमेज जो है वो एक दूसरे पर क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, इसलिए यहां पर एक इमेज। ये हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं अलग से एक और डायग्राम बना के आपको रे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया, ठीक है। इसके लिए तो आप देख सकते हो कि सपोज कीजिए कि यहां पर सबसे पहले ये इमेज कैसे बनी, ये लाइट रे लेके आया, रिफ्लेक्ट होके इधर गई, पीछे जाके कहां मिली यहां पर, ठीक है, ये इस तरीके से। ऐसे ही अगर यहां देखना चाहो तो सपोज करो ये लाइट रे यहां लेके आया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से निकल गई, तो ये कहां मिली यहां पर। तो ये दो इमेजेस तो आपने बना ली, पर ये वाली इमेज कैसे बनी ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ रही होगी। तो मैं सपोज कीजिए यहां से मैं एक लाइटर ऐसे लेके आता हूं, ठीक है, सपोज कीजिए ये लाइटर एक ऐसे लेके आया, ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर भी नहीं, ठीक है, जस्ट थोड़ा, ये लाइटर यहां से रिफ्लेक्ट होगी और जाएगी पीछे, तो पीछे रिफ्लेक्ट होके जब ये लाइटर यहां से लौटेगी, ठीक है, तो पीछे एक्सटेंड करूंगा तो कहीं ना कहीं यहां जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही एक और लाइटर में इधर लेके आया, ठीक है, ये लाइटर लेके आया,
ये यहां से ठीक है इससे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ये इधर जाएगी, तो ये दोनों पीछे जाके कहां मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। और यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा, ये कौन सा वाला पॉइंट बनेगा, I3 वाला पॉइंट। तो ये ऑब्जेक्ट था, इस पे मैंने अलग अलग सिचुएशन ली। आपको पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन करते कैसे हैं, ठीक है। तो एक लाइट रे यहां से लेके आया, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, पीछे एक्सटेंड किया, वहां पर इमेज I1 बन गई। एक रे यहां से लेके आया, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी, पीछे दूसरी I2 इमेज फॉर्म होगी। सेम ऐसे ही मेरे को I3 के लिए देखना था कि रे डायग्राम किस तरीके से फॉर्म होगा I3 के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कराई, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे यहाँ आई और रिफ्लेक्ट होकर आगे चली गई, तो उसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ जाके मिली। ऐसे एक और लाइट रे में ये वाली लेके आया, इधर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, पीछे एक्सटेंड किया तो इमेज फॉर्म कहां हुई, I3 पे। इस तरीके से क्या होती है, इनकी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब भी कभी दो मिरर परपेंडिकुलर होते हैं तो उससे, ठीक है, परपेंडिकुलर मिरर के केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है, नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है बेटा 3। और ये कैसे बन रही है, इसका फॉर्मूला जो है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम रे डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, और फिर भी रट के नहीं जाना है। अगर आपको एक सिचुएशन बताता हूं जिसमें दो मिरर परपेंडिकुलर भी है और नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 3 भी नहीं है, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखना कि ये एक मिरर है, ठीक है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और एक प्लेन मिरर यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपसे पूछूं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये, तो मैं अगर इस केस में पूछूं कि आपसे नंबर ऑफ इमेजेस है, तो आपने ये पढ़ा है कि जब भी कभी दो मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती, 3। पर इस केस में देखना कैसा होगा कि यहां से सपोज करो आप एक लाइट रे लेके आया, लाइट रे, ठीक है, बाउंस बैक होगी, ठीक है, पीछे जाके कहीं मिलेगी, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज बन जाएगी, ठीक है, इसकी। तो सपोज करो ये I1 यहां बन गई। ऐसे ही जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर, ठीक है, इमेज बनने वाली है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखेंगे, तो इमेज I2 यहाँ पर फॉर्म होने वाली। तो यहाँ पर एक लाइट रे में यहाँ लेके आया, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, पीछे रिड्यूस करूंगा तो कहां जाएगी, I2 पे। अब मुझे पता है कि I1 और I2 है। तीसरे वाले केस में मैं लाइट रे ऐसे लेके आया था, पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कोई मिरर है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा हुआ है। मैं तीसरे वाले केस में जस्ट अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें इमेज जो फॉर्म की थी उसमें मैं एक इमेज ऐसे लेके आया था, तो फिर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर बाउंस बैक हुई थी। ऐसे एक और लाइट रे यहाँ लाया था, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर बाउंस बैक हुई थी और पीछे जाके दोनों एक्सटेंड हुई थी। पर क्या मैं इसमें ला सकता हूँ क्या, इधर कोई मिरर ही नहीं है, इधर भी ला सकता हूँ क्या, कोई मिरर ही नहीं है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती है, ठीक है, वो बनती है 2। तो हमें कभी भी रट के नहीं जाना है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। तो इमेज फॉर्मेशन करना आना चाहिए। जब आप लाइट रे इस तरीके से लेके आए तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, यहाँ पर इमेज जो बनी I1 पे। ऐसे ही लाइट रे यहाँ लेके आए, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो यहाँ पर जो इमेज बनी, ठीक है, वो इमेज बनी I2। अब यहाँ पर तीसरी, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस 3 बन रही है, ठीक है। ये हुआ हमारा प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर जब भी है, ठीक है, पैरेलल रखा हुआ हो तो नंबर ऑफ इमेजेस इंफिनिटी बनती है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनती है, ठीक है। पर यहाँ पर सॉरी 3 नहीं 2 आएगी, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी 1 और 2 बनेगी, ठीक है। अब वो अलग अलग सिचुएशन पे, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन करना आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आगे कि सर्कुलर कंसेप्ट क्या होता है इसके लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। फिर आपको एक बहुत शानदार मेथड सिखाने जा रहा हूं, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। तो उससे पहले सर्कुलर मेथड देख लेते हैं। सर्कुलर मेथड ये बोलता है कि जब भी कभी दो प्लेन मिरर इस टाइप से दिए हुए हों और ऑब्जेक्ट जो है यहां पर रखा हुआ हो और ये वाला एंगल हो अल्फा और ये वाला एंगल हो बीटा, तो जितनी एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उतनी ही एंगुलर डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी। ध्यान से देखना, यहां पर अल्फा एंगल पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। तो इस मिरर M1 से ऑब्जेक्ट जो है वो अल्फा एंगल पे रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी कहां बनेगी, इस मिरर से, ठीक है, अल्फा एंगल पे ही बनेगी।
और ये एंगल जो है वो एंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, तो ये अगर एंगल अल्फा है तो यहां से इस मिरर से ऑब्जेक्ट की अल्फा एंगल है, तो इस मिरर से इमेज की भी क्या होनी चाहिए, अल्फा एंगल पे ही बनना चाहिए। ऐसे ही ये मिरर M2 है, इससे ऑब्जेक्ट अगर बीटा एंगल पे है तो यहां पर जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो भी कितने एंगल पे बनेगी, बीटा एंगल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये ऑब्जेक्ट जो था ये दोनों के लिए, ठीक है, दोनों मिरर्स के लिए ऑब्जेक्ट जो थे वो अल्फा और बीटा पे, तो इमेज अल्फा पे बनी, इस बीटा की यहां पर बनी। पर ध्यान से देखना, अब इस मिरर M1 के लिए ये I2 ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगी। अब ये I2 इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, ये है अल्फा प्लस 2 बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो कितना हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इस मिरर से अल्फा प्लस 2 बीटा की ही डिस्टेंस पे क्या बनने वाली, इमेज, ठीक है, I3 फॉर्म होने वाली। तो इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बनेगा ये, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। ऐसे ही इस मिरर M2 के लिए ये I1 जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, देखो यहां से इस मिरर से ये I1 की डिस्टेंस 2 अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से इस मिरर M2 से जो इमेज फॉर्म होगी I4 ये होगी इस मिरर M2 से, कहां पर होगी, ठीक है, इस मिरर M2 के लिए ये I1 जो है वो कितने डिस्टेंस पे, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो इस मिरर से जो इमेज बनेगी वो भी कहां बनेगी, 2 अल्फा प्लस बीटा। और ये तब तक होता रहता है ये प्रोसेस जब तक कि कोई एंगल की जो वैल्यू है वो 180 से ज्यादा या 180 के इक्वल नहीं हो जाए। जैसे ही कभी कोई एंगल की वैल्यू 180 या 180 से ज्यादा हो जाती तो वो उसके मिरर के पीछे चल जाता है और फिर उस केस में इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये नहीं भी ध्यान रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको एक और नया मेथड बताने जा रहा हूं जिससे बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये बस ये ध्यान रखिए आप कि यहां पर एक प्लेन मिरर था और यहां पर एक दूसरा प्लेन मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो ध्यान से देखना, यहां पर ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, तो ये मिरर M1 ये मिरर M2, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर दोनों को क्रिस क्रॉस करवा रहा हूं, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ अल्फा लिख लिया, यहाँ पर बीटा लिख लिया, ये अल्फा ये बीटा, और दोनों के बीच में, दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसमें ये बीटा ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे अल्फा प्लस बीटा में अल्फा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा। फिर इसको वापस क्रिस क्रॉस करवाना है, ठीक है, यहां पर वही रहेगा अल्फा प्लस बीटा। अब इस 2 अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा और ऐड करोगे तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा में ये अल्फा प्लस 2 बीटा करोगे तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, यही वैल्यू पीछे आ रही थी। और ये प्रोसेस तब तक चलते जाना है जब तक कि एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 180 नहीं हो जाए। अब ये आपको समझ में आएगा अच्छे से एक न्यूमेरिकल से, जिसमें मैं आपको करके बताता हूं कि किस टाइप से, ठीक है, प्लेन मिरर से नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करके देखते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो क्या है, अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में न्यूमेरिकल्स कैसे हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना, यहां पर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और यहां पर एक दूसरा प्लेन मिरर है, और ये जो दोनों प्लेन मिरर्स हैं वो हमारे पास 20 एंड 30 के एंगल पे रखे हुए हैं। मींस यहां पर 20 डिग्री एंगल है और यहां पर कितना है, 30 डिग्री एंगल है। तो इन दैट केस हम किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो क्रिस क्रॉस मेथड किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ मिरर M1 है, यहाँ पर M2 है, यहाँ पर लिख लिया मैंने 20, यहाँ पर लिख लिया मैंने 30। बहुत इजी मेथड है और बहुत शानदार मेथड है। 20 और 30 मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है और यहाँ पर क्रॉस बनाया मैंने, ठीक है। तो 30 और 20 दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, ठीक है, 20 और 30 दोनों के बीच में मेरे पास मिरर जो एंगल है दोनों मिरर के बीच में वो कितना हो गया, 20 प्लस 30 50। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 30 में 50 ऐड करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80। ऐसे ही 50 में 20 ऐड करना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वापस ये कर रहा हूं, दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, ठीक है 50। ये प्रोसीजर तब तक करते जाना है जब तक कि ये एंगल जो है 180 या 180 से ज्यादा नहीं आ जाए। जैसे ही 180 या 180 से ज्यादा हो गई इमेज फॉर्म होना बंद हो जाएगी,
ठीक है। तो यहां पर 80 में अगर मैं 50 ऐड करूंगा तो यहां पर आ जाएगा बेटा 130, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर 50 में 70 ऐड करूंगा तो यहां कितना आ जाएगा 120, फिर वापस क्रिस क्रॉस, ठीक है। ये कितना है 50, यहां पर 120 में 50 ऐड करूंगा, ठीक है 170, ठीक है। यहां पर 50 में, ठीक है 130 ऐड करूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 180। मैंने क्या बोला, जैसे ही 180 आ जाए, ठीक है, जैसे ही 180 आ जाए तो फिर आपको नहीं करना आगे, ठीक है। अब जैसे 150 में 170 ऐड करोगे तो 180 से ज्यादा आ जाएगा, इधर भी 180 आ ही चुका है, तो अब आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 170 में 150 ऐड करोगे 180 से ज्यादा आ जाएगा, तो 180 से 180 भी नहीं आना चाहिए और 180 से ज्यादा भी नहीं आना चाहिए। तो यहां पर कितनी इमेज बन रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस है और एक इमेज यहां पर 177, तो यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है वो कितनी बन रही है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी इन टू प्लेन मिरर्स है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगी वो कितनी होगी 7। ये सबसे शानदार मेथड है, ठीक है। और क्रिस क्रॉस मेथड इस मेथड का नाम क्रिस क्रॉस है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने यहां पर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है, यहां पर एंगल चेंज कर रहा हूं और ये जो एंगल है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये एंगल है वो हमारे पास जो एंगल गिवन है वो गिवन है 25 एंड 45, ठीक है। जब हमारे पास ये दो एंगल गिवन है 25 45, इन दैट केस हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। एक और मैं क्वेश्चंस करते हैं, उससे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कि यहां पर मैंने बनाया मिरर M1, यहां पर बनाया मिरर M2, और ये जो है मिरर ये 25, ये कितना है 45, क्रिस क्रॉस किया, ठीक है। दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 25 प्लस 45, ठीक है। 25 और 45 में ऐड करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 70, ठीक है। यहां पर कितना हो गया 70। अब 70 में मैं 45 और ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया, ठीक है 115, और इस 115 यहां पर होने के बाद इस 70 में ऐड कर रहा हूं मैं 25। तो जैसे ही 70 में 25 ऐड करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 95, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर फिर से मैं क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर रहा हूं। ये मैंने अप्लाई किया क्रिस क्रॉस मेथड, और यहां पर जो है वो वापस से एंगल बन गया 70। ये प्रोसीजर कब तक करना है, जब तक कि एंगल की वैल्यू 180 या 180 से ज्यादा नहीं आ जाए। 180 भी नहीं लेना है और 180 से ज्यादा भी नहीं लेना है। तो मैं यहां पर ऐड करूंगा, तो मैंने जब इसमें 70 ऐड किया तो यहां पर, ठीक है, मेरे पास कितना आ गया 185 185 180 से ज्यादा है तो ये इमेज काउंट नहीं होगी। ऐसे ही मैं इधर 95 में 70 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 165, मतलब ये वाली इमेज अभी काउंट होगी। अब यहां पर कितना है 70, इसमें 180 से 185 में 70 ऐड करूंगा तो वैसे भी 180 से ज्यादा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 165 में 70 ऐड करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा यहां पर 2, ठीक है 35। अब यहां से ध्यान से देखना, तो यहां पर ये 235 180 से ज्यादा है तो ये नहीं काउंट होगी। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है वो इस क्वेश्चन में बन रही है नंबर ऑफ इमेजेस 5, ठीक है। तो किस तरीके से किया, मेरे को दोनों मिरर्स लिख लिए, ठीक है। यहां पर एंगल डाल दिया, इसको इससे ऐड करा, यहां लिखा, इसको इससे ऐड करा, यहां लिखा, फिर यही मिरर्स के बीच का एंगल वापस लिखा, 115 में 70 ऐड करा 185 आया, इसमें 95 में 70 ऐड करा 165 आया, फिर 165 में 70 ऐड करा 235 आया, 185 में 70 ऐड करेंगे 180 से ज्यादा आ रहा है इसलिए नहीं लिखा। तो यहाँ क्रॉस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये वैल्यू 180 से ज्यादा है। जैसे ही हमारे पास कोई एंगल 180 या 180 से ज्यादा होगा तो वो उसे इमेज में काउंट नहीं किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी हमारे दोनों मिरर के बीच में 5, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां पर मैं एंगल चेंज कर देता हूं 45, ठीक है। अगर मैंने यहां पर नंबर ऑफ जो एंगल है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर दोनों साइड 45 45 की है तो यहां से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, अब ध्यान से देखना। यहां पर मेरे को 45 45 रख के देखना है, तो मिरर 1 मिरर 2, यहां पर एंगल है 45, यहां पर भी एंगल कितना है
45, वही क्रिस क्रॉस मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। तो 45 45 यहाँ कितना हो गया 90, ठीक है। 90 प्लस 45 135, यहां पर भी कितना हो गया 135, वापस से मैंने किया, यहां पर कितना हो गया 90, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं तो यहां पर 135 में 90 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 225, ठीक है। 135 में मैंने 90 ऐड करा तो 225 हो गया। इसके बाद यहां पर भी कितना हो जाएगा 225। अब ये 225 180 से ज्यादा है, इनको काउंट नहीं करेंगे। 135 180 से कम है, ले लेंगे इसको भी कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है, ठीक है, वो कितनी बन रही है 4। पर रुको, यहां पर ध्यान से सुनो, एक केस और होता है, एक कंसेप्ट और होता है, वो है ओवरलैपिंग। क्या है ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग होती क्या है, ओवरलैपिंग में किस तरीके से अपन वर्क करते हैं, तो ध्यान से सुनना। जब भी कभी ये तीनों एंगल्स, ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम 180 अगर हो जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है वैल्यू इक्वल हो इसके वजह से, नहीं, इन तीनों एंगल्स का सम 135 135 और 90, ठीक है। तो यहां पर कितना हो रहा है ये, ठीक है, 360 हो रहा है, ठीक है। तो यहां से सुनना कि यहां पर जब ये एंगल तीनों एंगल का सम 360 हो जाए तो फिर क्या होता है बेटा, ये केस कहलाता है ओवरलैपिंग। और यहां जो लास्ट मैंने 2 क्वेश्चंस लिए थे, वहां पर मैंने इस तरीके से लिए थे कि ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो लास्ट 2 क्वेश्चंस को, ठीक है, उनमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो जब भी कभी इन तीनों एंगल का सम 360 आ जाए तो फिर वो कहलाती ओवरलैपिंग। मतलब एक ऑब्जेक्ट की इमेज और दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज सेम पॉइंट पे बन रही है, तो उस केस को बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस है, एक है 1 एक है 2, और इन दोनों को मिला के, क्योंकि यहाँ तीनों के और 360 हो रहा है, इसलिए यहां पर एक और इमेज कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, ठीक है, वो होगी 3, ठीक है, ना कि 4। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 2 3 4 करके आते हैं, पर नहीं, ध्यान रखना है, जब भी कभी तीनों एंगल का सम वैल्यू इक्वल होने से मतलब नहीं है, इस एंगल और इस एंगल का सम अगर 360 हो जाता है तो फिर वो ओवरलैपिंग का केस होता है, ठीक है। और उस केस में क्या है, इन दोनों इमेजेस को केवल एक सिंगल इमेज काउंट करते हैं, तो 1 2 और 3। तो यहां पर इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए मैं वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, 20 एंड 40। ध्यान से देखिए, ये मिरर है, ठीक है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वैल्यू ली मैंने 20, ये वैल्यू ली मैंने 40, और मैं इन दोनों, ठीक है, ये 20 और 40 पे है, ये मेरा मिरर M1 है, ये मेरा मिरर M2 है, ठीक है। यहां पर वैल्यू है 20, यहां पर वैल्यू है 40। अब ध्यान से देखना, यहां पर 20 और यहां पर जब 40 है, ठीक है, जब इनको मैं क्रिस क्रॉस मेथड से अप्लाई करूंगा तो यहां पर 20 और 40 कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में 60, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100। अब 40 और इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा 80। अब यहां पर इन दोनों के बीच में वापस से कितना एंगल है 60, तो 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 160, ठीक है, 80 और 60, ठीक है, ये हो जाएगा 140, ठीक है। तो यहां पर ये 140 हो चुका है। अब वापस से मैं क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर 60, ठीक है, 60 प्लस 140 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 160 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ठीक है, 220। अब मेरी बात सुनो, यहां पर हमने पढ़ा था कि 180 से ज्यादा नहीं लेना है, नहीं लेना है, ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे, ये सभी इमेजेस होगी। पर ध्यान से देखना, क्या किन्हीं 3 एंगल्स का सम कहीं 360 तो नहीं हो रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं, इनका नहीं होगा, ठीक है। पर इनको काउंट करके देखते हैं, यहां पर 140 है, यहां पर 160 है, यहां पर 60 है, इन तीनों एंगल्स को मैं चेक करके देख रहा हूं, तो यहां पर, ठीक है, ये कितना आ रहा है, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है 360 आ रहा है। मतलब ये इमेज 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, 4 भी होगी, पर 5 और 6 में से दोनों ओवरलैपिंग हो जाएगी कोई भी एक इमेज, तो यहां पर एक ही इमेज को काउंट करेंगे, तो यहां पर जो मेरे पास नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी वो बनेगी नंबर ऑफ इमेजेस 5, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होगी
वो होगी 5 ना कि 6। ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी ओवरलैपिंग हो तो दोनों इमेजेस को केवल सिंगल इमेज काउंट करते हैं, और सिंगल इमेज काउंट होने की वजह से उसकी वैल्यू जो 6 आ रही थी वहां पर कितनी हो जाएगी, ठीक है 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, और इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये कहां आ रहा है, ओवरलैपिंग। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं नंबर। अब लास्ट जो मैं फॉर्मूला जो कि आपके स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं और उसका ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि क्यों हमने ये मेथड पढ़ा। ठीक है, जहां पर हमारा जो है फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हेन वैल्यू ऑफ n इज इवन। अब मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा, और इससे हमें मिलता है n। ठीक है, अब जब भी कभी n की वैल्यू इवन हो तो चाहे सिमेट्री हो चाहे अनसिमेट्री हो, दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस जो आती है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती है वो बनती है n-1। ठीक है, तो और n कैसे निकालते हैं, 360 बाई थीटा कर देते हैं तो उससे क्या निकल के आता है n। और सिमेट्री हो या अनसिमेट्री हो, अगर कभी भी n की वैल्यू इवन है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती है, n-1। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि आपको यहां पर दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल दिया हुआ है 60। ठीक है, तो यहां पर 60 जब आपको एंगल दिया हुआ है तो आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, 360 बाय 60, थीटा की जगह क्या पुट करा 60, तो यहां पर हमारे पास n जो मिला अपने को, ठीक है, वो कितना मिला 6। ठीक है, तो n 6 मिला, तो मैंने कहा कि जब भी कभी n इवन हो तो चाहे सिमेट्री हो चाहे अनसिमेट्री, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है n-1। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी वो बनेगी n-1, मतलब 6-1, मतलब कितना 5। ठीक है, अब इसको मैं आपको क्रिस क्रॉस मेथड से चेक भी करवा देता हूं। सपोज करिए कि यहां पर हमारे पास जो 60 हमने एंगल लिया है उस केस में यहां पर अपन कंसीडर कर लेते हैं सिमेट्री वाला केस। सिमेट्री कैसे बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट मिरर से जो है ये जो डिस्टेंस है वो दोनों साइड सेम हो। सपोज करो इस मिरर से ऑब्जेक्ट की 30 है तो इस वाले मिरर से भी ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए 30, मतलब दोनों जो डिस्टेंस है ये कितनी 30 है, तो उससे बोलते हैं सिमेट्री। और सिमेट्री हो या अनसिमेट्री, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है n-1। जब भी कभी क्या हो n कैसा हो इवन, और जब हमारे पास n इवन था तो n-1 किया तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी 5। अब ध्यान से देखना, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं तो यहां पर 6 जो है यहां पर 30 है, यहां पर 30 है, क्रिस क्रॉस मेथड से देख रहे हैं। अभी हमने क्रिस क्रॉस मेथड सीखा कि यहां पर 30 है 30 है, ठीक है, 30 प्लस 30 यहां दोनों के बीच में 60 है, 30 प्लस 60 90, 30 प्लस 60 90, फिर क्रिस क्रॉस मेथड लगाया। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया 150, ठीक है, और यहां पर भी कितना हो गया 150, फिर क्रिस क्रॉस मेथड लगाया। ठीक है, तो 150 में जब मैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 210, इधर भी कितना हो जाएगा 210, ये नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि 180 से ज्यादा है, ये ले लेंगे ये ले लेंगे। ठीक है, सारी इमेजेस पर देख लेते हैं कि कहीं 360 तो नहीं हो रहा, 150 150, ठीक है, 300 और ये 60, तो ये तीनों मिला के कितना बना रहे हैं, ठीक है 360 बना रहे हैं। तो ये कौन सा केस हो गया ओवरलैपिंग, मतलब इन दोनों की जगह एक इमेज काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, और इन दोनों की जगह एक, तो कितनी होगी नंबर ऑफ इमेजेस जो बनी, ठीक है, वो 5 बनी। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी हमारे पास 5। तो ध्यान से देखना कि अगर नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ रही है, ठीक है, यहां पर इस मेथड से भी, तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये वाला मेथड काफी अच्छा है। ध्यान रखना है 360 बाई थीटा, यहां से n निकल के आया, नंबर ऑफ इमेजेस n-1। पर अभी मैं आपको इसका ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि क्यों हम क्रिस क्रॉस मेथड को पढ़ रहे हैं, क्रिस क्रॉस मेथड को क्यों पढ़ रहे हैं, चलो उसका ड्रॉबैक बता देता हूं। अगर सपोज करो आपके पास एंगल कुछ ऐसा आ गया कि यहाँ n की वैल्यू, ठीक है, डेसिमल्स में आ गई 3.5 आ गई, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे उस केस में, आप, ठीक है, आप सबसे बेस्ट रहेगा उस केस में क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, नंबर ऑफ ये फॉर्मूला में अगर n की वैल्यू, ठीक है, डेसिमल्स में आ गई तो उस केस में फिर आपका फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा क्रिस क्रॉस मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी कभी n की वैल्यू इवन हो तो चाहे सिमेट्री हो चाहे अनसिमेट्री, चलो अनसिमेट्री का भी एक क्वेश्चन करवा लेते हैं, ठीक है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई 6 आई थी, n की वैल्यू,
n की वैल्यू 6 थी, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी, ठीक है, वो बनेगी n-1 मतलब 5। अब अनसिमेट्री वाला केस ले लेते हैं। हमने थीटा 60 लिया है, तो सपोज कीजिए कि यहां पर हम जो मिरर है वो एक ले रहे हैं 20 पे और एक ले लेते हैं 40 पे, ठीक है। अब की बार सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री अब की बार क्या है, अनसिमेट्री है। मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर की जो डिस्टेंस है वो है 20 और यहां से ऑब्जेक्ट की जो मिरर की डिस्टेंस है वो कितनी 40। तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर क्या है 40 है, मतलब सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो वापस से मैं क्रिस क्रॉस लगा के बता रहा हूं आपको, कैसा भी केस हो हमेशा इमेज किसी बनती है n-1। तो यहाँ पर देखो 20, यहाँ पर 40, क्रिस क्रॉस मेथड लगाया तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पर 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80, फिर क्रिस क्रॉस 60 लगाया। अब 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ठीक है, 80 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 140, ये 140 हो गया, ठीक है। अब 100 और 60 करेंगे, 100 और 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 100 और 60 क्या 160। यहां फिर क्रिस क्रॉस मेथड लगाया, ठीक है। तो यहां पर 220 ये एंगल हो जाएगा, यहां पर क्रिस क्रॉस मेथड लगाया तो 200। ये दोनों एंगल्स 180 से ज्यादा आगे, इसलिए इनको कंसीडर नहीं करेंगे, इनको सारे एंगल्स को क्या करते जाएंगे कंसीडर। पर ओवरलैपिंग वाला केस देख लेते हैं, ठीक है। ये 100, 200, 360, देखो इधर इन तीनों का सम 360 हो रहा है, मतलब ये ओवरलैपिंग वाला केस है। तो कितनी इमेजेस बनेगी 1 2 3 4 और एक इमेज 5। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है वो कितनी बन रही है 5। तो मेरा ये कहना है कि क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी n-1। अब देख लेते हैं अगर हमारे पास n की वैल्यू ओड है, इन दैट केस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी। तो यहां पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, इफ n इज ओड, तो n ओड है तो, ठीक है, तो n जब भी कभी ओड हो, ठीक है, इवन ओड आपको पता है, ठीक है, तो जब भी कभी n ओड हो इन दैट केस, ठीक है, तो सिमेट्री और अनसिमेट्री के केस में अलग अलग इमेज फॉर्म होगी। तो अगर हमारे पास n ओड है और सिमेट्री है तब तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो n-1 ही रहेगी, ठीक है। लास्ट केस में क्या था कि n इवन हो चाहे सिमेट्री हो चाहे अनसिमेट्री, दोनों केसेस में n-1 थी। पर अगर n ओड है और सिमेट्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 रहेगी, और अगर n ओड है और अनसिमेट्री है तो इमेजेस रहेगी n, ठीक है, कितनी रहेगी n-1 की जगह n, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए थीटा 120, ठीक है, थीटा 120 टू प्लेन मिरर्स के बीच में। तो यहां पर हम जानते हैं 360 बाई थीटा करेंगे तो मतलब 360 बाय 120 करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज n की वैल्यू क्या निकल के आई यहां पर, इससे n निकल के आता है तो n की वैल्यू निकल के आई 3, और हमें पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, नंबर ऑफ इमेजेस होगी अगर हमारे पास सिमेट्री है तो सिमेट्री है तो यहां पर, ठीक है, n-1 करेंगे तो 3-1 करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए 2। अभी मैं इस आंसर को क्रिस क्रॉस मेथड से भी चेक करवाऊंगा आपको। यहां पर भी देख लेते हैं, यहां पर थीटा अगर 120 है, थीटा क्या है 120 है और हमारे पास अनसिमेट्री है, ठीक है, कैसी है अनसिमेट्री है, ठीक है। तो अनसिमेट्री जब भी होगी तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रहेगी 360 बाय, ठीक है, 360 बाय थीटा, उससे मिलता है हमें n। तो यहां थीटा की वैल्यू 120 है तो 360 बाई 120 किया, ठीक है, कट किया मैंने तो कितना आया 3। तो हम हमें पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रहेगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रहेगी 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही 3। अब इनको वेरीफाई भी करवा देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू कितनी आ रही है, नंबर ऑफ इमेजेस 2 आ रही है सिमेट्री के केस में, और यहां पर अनसिमेट्री के केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ रही है 3, जब थीटा कितना हो 120, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां कितनी आ रही 2, वहां कितनी आ रही 3। तो अगर यहां पर 2 है और यहां पर 3 है तो मैं आपको क्रिस क्रॉस मेथड से चेक कराता हूं। सपोज करो सिमेट्री वाला केस ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर 60-60 ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है,
ये भी 60 और ये भी 60, ये ऑब्जेक्ट। अब जब मैंने 60 लिया था तो सिमेट्री के केस में नंबर ऑफ इमेजेस 2 निकल के आ रही थी, ठीक है। चलो क्रिस क्रॉस मेथड से चेक कर लेते हैं। ये M1, ये M2, ये 60, ये 60, क्रिस क्रॉस किया, ठीक है, तो 120, ठीक है, 180, यहां पर 180, फिर क्रिस क्रॉस करा 300, यहां पर भी कितना आ जाएगा 300। तो यहां से ध्यान रखना कि ये 180 है, नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं कंसीडर, नहीं कंसीडर, नहीं कंसीडर। यहां पर क्या करेंगे, इनको कंसीडर करेंगे क्योंकि ये 60 है, कोई ओवरलैपिंग वाला केस नहीं है, ठीक है। तो ये 1 और ये 2, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी निकल के आई, ठीक है, उससे भी कितनी निकल के आई थी, 2 ही निकल के आई थी। यहां पर भी कितनी निकल के आई, 2 ही निकल के आई। ऐसे ही यहां पर अनसिमेट्री ले लेते हैं, मतलब थीटा तो 120 है एंगल्स के बीच में, पर सिमेट्री नहीं है दोनों के, ठीक है। जैसे सपोज करो एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, और हमारे दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है, ठीक है, 120 का। तो मैं ले लेता हूं, सपोज कीजिए ये एंगल 30 का ले लेता हूं, ये 90 का ले लेता हूं, हाँ, तो 120 हो रहा। अब अनसिमेट्री ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी निकल के आई थी, n, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3, ठीक है। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस क्रिस क्रॉस मेथड से भी वही आती है, M1 M2, यहाँ 90, यहाँ पर कितना है 30, तो यहाँ पर 120, तो 120 में 30 ऐड करूंगा, कितना आएगा 150, यहाँ पर 120 में 90 ऐड करूंगा 210, ठीक है। इसको आगे क्रॉस क्रॉस किया 120, मुझे बताइए 180 से ज्यादा आएगा, ये 180 से ज्यादा आएगा, ये 180 से ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ रही है 3। तो फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत इजी कर देता हूं मैं, आपके लास्ट नोट है और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, जिससे आपको पूरा सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अगर अनसिमेट्री हो, ठीक है, अनसिमेट्री हो तो, अनसिमेट्री हो और ओड हो, अनसिमेट्री हो और ओड हो तो नंबर ऑफ इमेजेस n बनती है, अदरवाइज ऑल केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस बनती है n-1, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो अनसिमेट्री हो और ओड वाला केस हो तो n बनेगी, अदरवाइज सारे केसेस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी n-1। तो केवल एक याद रख लो, अनसिमेट्री ओड हो तो नंबर ऑफ इमेजेस n, अदरवाइज कोई सा भी हो, इवन हो, ओड हो, ठीक है, सिमेट्री हो, अनसिमेट्री हो, सब में क्या बनता है n-, अनसिमेट्री ओड वाली हो तो n, अदरवाइज सब में क्या बनेगी n-1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या याद रख सकते हैं, टू प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। थैंक यू।